देखिए, इन्होंने 2014 के बाद 5 साल तक ये कोशिश की, हिंदू बनने की कोशिश की। मंदिरों में जाना, मालाएं पहनना, पूजा करना, भांति भांति की कोशिश की। उनको लगा कि ये करेंगे। कुछ साल पहले मैं जब दिल्ली में आया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था और कुछ मजबूरियों के कारण मुझे कुछ पैसा कमाने के लिए बहुत से गलत कामों को करना पड़ा और जिसके चलते हुए मेरी सारी जो जिंदगी थी वो एक गैंगस्टर के रूप में बदल गई, जिसके अंदर की मैंने एक छोटी सी चोरी से उस काम को शुरू किया और उसके बाद डकैती, मर्डर, किडनैपिंग, ये सब जो चीजें थी हमारे जीवन का हिस्सा बन गई। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि दुनिया का शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां पर प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग ना रहते हों, और भारत में भी शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहां मसीह विश्वासी ना हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी ने आज से 2000 साल पहले, जब वह इस धरती पर मनुष्य रूप में थे, अपने चेलों से कहा था कि जाओ सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, जो कि उनके चेलों के लिए प्रभु की ओर से एक आज्ञा भी थी। लेकिन मसीह विरोधी जिन्होंने इन चेलों को भयंकर सजाएं दी, सुसमाचार प्रचार करने के कारण इन चेलों को उन्होंने मरवा दिया और सोचा कि अब मसीह का प्रचार कोई नहीं करेगा। लेकिन सुसमाचार का जो बीज उन चेलों ने बोया था, आगे चलकर वह इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा, इतने ज्यादा खेतों में फैल जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। वही सुसमाचार के प्रचार की चिंगारी जो चेलों ने लगाई थी, वही आगे चलकर पूरे संसार में आग की तरह फैल गई और परमेश्वर तब से लेकर आज तक दूसरे धर्मों को मानने वाले आम इंसानों के ऊपर अपना आत्मा जाहिर करके उन्हें भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि उसने कोई भी धर्म को नहीं बनाया और प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को मानने वाले आज 1 या 2 करोड़ नहीं, बल्कि 400 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस धरती पर हैं, जिन तक सुसमाचार पहुंचने के बाद उन्होंने इसे स्वीकार किया और परमेश्वर ने उनके जीवन में कई अद्भुत चमत्कार भी किए और पवित्र बाइबल के द्वारा अपने वचनों को उन सभी तक पहुंचाया, जिस कारण आज हम इस संसार के अलग अलग देशों में, राज्यों में परमेश्वर के अद्भुत चमत्कारों की गवाहियों को अपने आसपास या सोशल मीडिया के ऊपर सुनते हैं। और इन्हीं के कारण प्रभु यीशु मसीह ने कई चमत्कार लोगों के जीवनों में भी किए हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ, जिसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और मेरी ही तरह हर एक वो इंसान जो सच्चे परमेश्वर, एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, दुनिया का सबसे अधिक आशीषित इंसान है। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर ही हुआ कि उन्होंने हमें चुना और हमारी जिंदगी में कई बड़ी बड़ी गवाहियों को पैदा किया। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको भारत के दिल्ली से सामने आई एक मार्वलस गवाही की वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें कैसे एक भाई के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किया, जो कि मसीह में आने से पहले दिल्ली में किडनैपिंग, चोरियां किया करता था और यहाँ तक कि गैंगस्टर भी बन चुका था। लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उनके तक पहुंचा और उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं इस वीडियो क्लिप को और जानते हैं भाई की गवाही के बारे में। मेरा नाम भूपिंदर सिंह है और मैं एक सिख बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और कुछ साल पहले मैं जब दिल्ली में आया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था और कुछ मजबूरियों के कारण मुझे कुछ पैसा कमाने के लिए बहुत से गलत कामों को करना पड़ा और जिसके चलते हुए मेरी सारी जो जिंदगी थी वो एक गैंगस्टर के रूप में बदल गई, जिसके अंदर की मैंने एक छोटी सी चोरी से उस काम को शुरू किया और उसके बाद डकैती, मर्डर, किडनैपिंग, ये सब जो चीजें थी हमारे जीवन का हिस्सा बन गई। क्योंकि पैसे की बड़ी जरूरत थी और ये एक ऐसा काम था कि जिससे आप जल्दी से पैसा कमा सकते हैं, तो इसलिए मैंने इस लाइन में आकर के इस लाइन के अंदर हम बढ़ते चले गए
और मेरा एक अपना ग्रुप था जिसमें 6-7 लड़के थे। और संसार में सिर्फ एक मन के अंदर बात रहती थी कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से बढ़कर जिंदगी में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब 1997 के अंदर हमने एक किडनैपिंग करी, उस किडनैपिंग के अंदर बाई चांस उस आदमी का मर्डर हो गया, तो वो जितने भी हमारी सोचें थी और ज़्यादा पैसा कमाने की, वो ख़त्म हो गई। क्योंकि उसके बाद मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया और जेल में भेज दिया। और वहाँ पर जाकर मन में फिर कुछ विचार आए, और अपने रिलीजन में मैं बिल्कुल पक्का था, आस्था रखता था, क्योंकि बचपन से हम उसी में बड़े पले थे। और जब मेरी वाइफ उस समय बाहर थी, बच्चे भी बाहर थे, तो एक दिन ऐसा समय आया कि बाहर उनको किसी पास्टर ने यीशु मसीह के बारे में बताया, और वो उन पास्टर को लेकर के प्रिजन के अंदर आई मुझसे मुलाकात करने के लिए। और जब वहां पर आए तो मुझे उस पास्टर को देखकर बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करता था। तो मेरी थिंकिंग थी कि जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं पंजाब के अंदर, वो शेड्यूल क्लास या बैकवर्ड क्लास होते हैं, और हम तो ऊंची जात के हैं। लेकिन उस पास्टर ने मेरे लिए प्रेयर करी, और 1997 अगस्त में ही, जब मैं बिल्कुल निराश हो चुका था और टूट चुका था, तब मैंने खड़े होकर एक बार यीशु मसीह को पुकारा कि प्रभु अगर तू है तो मुझे इस जेल से निकाल दे। और प्रभु ने उस समय आवाज को सुना, और तकरीबन 15 दिन के अंदर ही प्रभु ने मुझे उस जेल से रिहाई दे दी। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तो प्रभु ने एकदम जीवन में तब्दीली ला दी। मैं शराब बहुत पीता था, सिगरेट बहुत पीता था। परमेश्वर ने उन तमाम बुरी आदतों से मुझे छुटकारा दिया। और सबसे मेन चीज कि मुझे गुस्सा बहुत आता था, जिसके कारण कि मैं उस क्रिमिनल लाइन के अंदर चला गया। लेकिन उस समय प्रभु ने इन सब चीजों को ऐसे अंदर से खत्म कर दिया कि मुझे खुद अपने जीवन के ऊपर ताजुब होता था कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। प्रभु ने, यीशु ने अपने लहू से धोकर के मुझे ऐसा साफ किया कि मेरी जिंदगी ही बदल दी। प्रभु यीशु मसीह का पैगाम सबके लिए है। वो जो लोग कैद खाने में बंद हैं, और वो जो लोग संसार में हैं, जो प्रिजन के अंदर लोग हैं, वो जंजीरों में हैं या उन 4 दीवारी के अंदर बंद हैं क्योंकि उन्होंने गुनाह किया है, और उनका जो जीवन है वो फंसा हुआ है। बहुत से लोग आज पैसे के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, और वो पैसे का जो नतीजा इतना भयंकर होता है, जैसे मेरे जीवन में हुआ कि पैसे की दौड़ के अंदर मैं उस जेल के अंदर तक पहुंच गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं संसार में जो जेल में तो बंद है, लेकिन उनकी जेल फर्क है। वो अपने विचारों में, अपनी गंदी आदतों में, जो संसार के बुरे बुरे काम है, संसार के अंदर रहते हुए भी उनकी दौड़ जो पैसे के लिए है, और वो पैसा जो है उनको उस रास्ते पे पहुंचाता है जहां से मैं निकल करके आया। और लेकिन यीशु मसीह है जो हमें उन सभी चीजों से छुटकारा दे सकता है, उस कैद से आजाद कर सकता है। और अजीजों, ये आजादी बड़ी जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो सदा का जीवन आए, अनंत काल का जीवन आए, तो जरूरी है कि हम यीशु के पास आएं और उसे अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता ग्रहण करें, क्योंकि जिंदगी उसी के पास है, सदा का जीवन उसी के पास। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कमेंट सेक्शन में साथ ही आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं यह भी जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।